अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी हॉरर में खुश आमदीद। आज की कहानी का उन्वान है गांव का सर कटा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये तब की बात है जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था। हमारा कुंबा मुल्तान में रहता था, जबकि मेरे मामू मुल्तान से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे वाक़ हमारे आबाई गांव में रहते थे। मामू के बड़े बेटे की शादी थी, जिसकी खुशी में सब खानदान गांव में जमा था। मेरे पेपर्स होने वाले थे तो मैं घर पर रुक गया और बाकी घर वाले गांव पहुंच गए। हम बचपन से मालिक मकान आंटी के हाथों में पले थे, तो मेरे खाने पीने का मसला भी नहीं था। आखिरी पेपर से फारिग होकर हम दोस्तों ने मिलकर खाना पीना किया और शाम तक खूब गपशप करते रहे। फिर मैं लारी पर बैठकर गांव की जानिब रवाना हो गया। लारी गांव के करीब कस्बे तक जाती थी, जिसके आगे लोग लकड़ भग्गे और टांगों पर गांव की तरफ जाते थे। मैं रात के वक्त पहली बार गांव जा रहा था। लारी रास्ते में बार बार रुकती रही और जब कस्बा में उतरी तो रात गहरी हो चुकी थी। चिंची और लक्कड़ भग्गे जा चुके थे और गांव की तरफ पैदल जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ना था। ये सब इलाका मेरा देखा भाला था। हम हर साल गर्मियों में यहाँ आया करते थे। अगरचा पिछले 4 साल से पढ़ाई की वजह से मैं गांव ना आया था, मगर रात रोशन थी और ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं खुशी खुशी गांव की तरफ चल पड़ा। घर वालों को मेरे आने की उम्मीद अगले दिन थी, तो आज रात के वक्त मेरी आमद सबके लिए खुशी का बायस होती। कस्बे से गांव की तरफ सबसे छोटा रास्ता पुराने छप्पड़ वाला था। मैं इसी तरफ से चला। पुराना छप्पड़ गांव और कस्बा के दरमियान था। मैं छप्पड़ के करीब पहुंचा तो मुझे छप छप की आवाज़ आने लगी। मैं तजस्सुस से तेज तेज चलने लगा। आवाज़ ऊंची हुई तो अंदाज़ा हुआ कि ये कपड़े धोने की छपा छप है, जैसे कोई गीले कपड़े को पत्थर पर मारकर धो रहा हो। गांव में कुछ लोग अभी भी पुराने तरीके से कपड़े धोते थे, मगर ये काम रात के इस पहर पुराने छप्पड़ में कौन कर रहा होगा? ये बात कुछ अजीब सी लगी। बहरहाल मैं चलता रहा। पुराना छप्पड़ रास्ते के बाएं जानिब आता था। मैं चलता हुआ छप्पड़ के करीब पहुंचा तो चांदनी में मुझे छप्पड़ के पार आग का एक बड़ा अलाव नजर आया, जिस पर एक बड़े से कड़ाहे में पानी उबल रहा था और भाप निकल रही थी। इस अलाव के आगे एक शख्स घुटने बराबर पानी में खड़ा एक पत्थर पर कपड़े मार मार कर धो रहा था। मैं जिस रुख से आ रहा था, इसमें अलाव इस शख्स के पीछे जल रहा था, जिसकी वजह से इसके जिस्म की सिर्फ आउटलाइन दिखाई दे रही थी। वो कसरती जिस्म वाला, ताकतवर, लंबा, ऊंचा जवान था, जिसके हाथों में कपड़े का एक पुलंदा था, जिसे वो निहायत कुव्वत से पत्थर पर पटक रहा था, और इसका सर नीचे होने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इस मंजर को देखता रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़ता गया। शायद इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था कि कपड़े वहीं छप्पड़ में छोड़कर वो सीधा खड़ा हो गया। इसके पीछे जलते अलाव में इसकी आउटलाइन अब भी नजर आ रही थी, जो मेरे रुख के साथ बदल रही थी। सर इसका शायद अब भी झुका हुआ था कि मुझे नजर नहीं आया। मैं अपने रास्ते चलता रहा। तवज्जो इस धोबी की जानिब ही थी। मुझे इंतज़ार था कि वो अभी मुझसे कोई बात करेगा, मगर इसने छप्पड़ में चंद कदम आगे मेरी जानिब लिए और फिर रुक गया। पानी अब इसकी कमर तक आ रहा था। चंद कदम आगे आने से एंगल ऐसा बना कि इसके पीछे जलने वाला अलाव अब एक जानिब हो गया और इस धोबी का वजूद मुझे चांद की रोशनी में बेहतर नजर आने लगा। इसके बदन पर एक तहमत था, जिसे इसने लंगोटी की तरह कस रखा था। बदन इसका बिलाशुबा निहायत कसरती और तवाना था, मगर सर
और मेरे कदम बेख्तियार रुक गए। इसके सर की जगह सिर्फ कटी हुई गर्दन थी, जिसमें से ताज़ा खून की पिचकारियां निकलकर इसके जिस्म और छप्पड़ में गिर रही थीं। मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ। मेरे सामने इस वक्त हमारे इलाके की डरावनी कहानियों वाला सर कटा खड़ा था। मुझे मामू की वो कहानियां याद आ रही थीं जो वो सुनाकर हमें बचपन में डराया करते थे। वो धोबी जिसका सर डाकुओं ने काट डाला था, मगर धोबी को इसका पता ही ना चला, और वो सुबह इसी तरह बिना सर के छप्पड़ पर कपड़े धोता नजर आया। मेरे गुमान में भी ना था कि वो छप्पड़ यही गांव का पुराना छप्पड़ था। सरकटे ने अचानक मेरी जानिब दौड़ लगाई और मैं अपना बैग छोड़कर पागलों की तरह गांव की जानिब भागा। मेरे और उसके दरमियान काफी पानी था और कॉलेज में स्पोर्ट्स के सबब मैं दौड़ने में तेज था, तो मुझे उम्मीद थी कि मुड़कर देखूंगा तो पीछे कोई ना होगा। मगर जब भागते भागते एक पल को पीछे देखा तो सरकटा मुझसे काफी फासले पर सरपट भागा आ रहा था। इसकी मजबूत टांगे मशीन की तरह चल रही थीं। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया और मेरी रफ्तार पहले से भी तेज हो गई। कितनी देर भागा याद नहीं, मगर जब भी पीछे देखा सरकटे को पहले से भी करीब पाया। इसका कटा हुआ नरखरा और खून उबलती शरियानें मुझे अब वाज़ेह नजर आने लगी थीं। मेरा दिल डूबने लगा कि किसी लम्हा भी सरकटा मुझे दबोच लेगा और फिर किसी पत्थर पर कपड़े की तरह पटक कर मेरा भेजा निकाल देगा या उबलते हुए कड़ाहे में मुझे डालकर अजियतनाक मौत देगा। फिर जब गांव के खेत शुरू हुए तो मुझे उम्मीद पैदा हुई और मेरी कम होती रफ्तार फिर तेज हो गई। इसके भारी कदमों की धमक मुझे अपने पीछे साफ महसूस हो रही थी। भागते हुए घरों की कतारें नजर आने लगी। मैं और तेज हो गया। मामू के घर तक मैं कैसे पहुंचा होश नहीं। सरपट भागते हुए मैं मामू के घर पहुंचा और दरवाजा धमाके से खोलकर अंदर सहन में जा गिरा और बेहोश हो गया। शादी वाला घर था। रात गए भी रौनक थी। मुझे इस हाल में देखकर सब घबरा गए। उठाकर तख्तपोश पर डाला और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आकर मेरे औसान कुछ बहाल हुए तो मैंने सारी कहानी सुनाई। तब मामू से पता चला कि नई पक्की सड़क बनने के बाद पुराने छप्पड़ के किनारे वाला रास्ता अमूमन इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए शायद किसी डकैत ने मुझे लूटने की कोशिश की बहरूप भरकर। मगर मैं खूब जानता हूं कि मैंने क्या देखा। आज भी ये वाकया याद करता हूं तो ताज्जुब होता है कि इंसानों को डराने के लिए ये मखलूक कैसे कैसे बहरूप भरती है। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपनी कहानियाँ भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल एड्रेस पे राब्ता करें। किस्सा कहानी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।